हरे कृष्णा प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे महान भक्त के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनको स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने पिता के रूप में माना था। आज वसंत पंचमी की शुभ तिथि के साथ साथ पुंडरीक विद्यानिधि जी का आविर्भाव दिवस भी है। इसलिए आज हम उनके चरित्र के बारे में श्रवण करेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु उनसे प्रार्थना करेंगे। गौर गणोदेश दीपिका में पुंडरीक विद्यानिधि को कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी के पिता के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपना पिता माना। पुंडरीक विद्यानिधि के पिता का नाम बाणेश्वर और माता का नाम गंगा देवी था। चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 10.14 और मध्य लीला 16.76 से लेकर 81 में पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में चर्चा है। बाणेश्वर श्री शिवराम गंगोपाध्याय के वंशज थे। पुंडरीक विद्यानिधि का मूल घर पूर्वी बंगाल में ढाका के पास बगिया नाम के एक गांव में था, जो ब्राह्मण परिवारों के वरेंद्र समूह से संबंधित था। कभी कभी ये वरेंद्र ब्राह्मण दूसरे समूह के साथ मतभेद में थे, जिन्हें रादिया ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था, और इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि का परिवार बहिकृष्ट था और उस समय एक सम्मानित परिवार के रूप में नहीं रह रहा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती हमें सूचित करते हैं कि इस परिवार के सदस्यों में से एक वृंदावन में रह रहे थे और उनका नाम सरोजानंद गोस्वामी था। इस परिवार की एक विशेषता ये थी कि इसके प्रत्येक सदस्य का केवल एक बेटा था, वरना कोई बेटा नहीं था, और इसलिए परिवार बहुत विस्तृत नहीं था। पूर्वी बंगाल के कट्टाग्राम जिले में एक जगह है जिसे हाटा हजारी के नाम से जाना जाता है, और इस जगह से थोड़ी दूर पर एक गांव है जिसे मेखला ग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसमें पुंडरीक विद्यानिधि के पूर्वज रहते थे। कट्टा ग्राम से मेखला ग्राम तक घोड़े की पीठ पर बैलगाड़ी से या स्टीमर द्वारा संपर्क किया जा सकता था। स्टीमर स्टेशन को अन्नपूर्णा घाट के नाम से जाना जाता है। पुंडरीक विद्यानिधि का जन्मस्थान अन्नपूर्णा घाट से लगभग 2 मील दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में है। पुंडरीक विद्यानिधि द्वारा वहां बनाया गया मंदिर आज भी बहुत पुराना है और मरम्मत की उसे बहुत जरूरत है। मरम्मत के बिना मंदिर जल्दी ही उखड़ सकता है। उस मंदिर की ईंटों पर 2 शिलालेख हैं, लेकिन वे इतने पुराने हैं कि कोई उन्हें पढ़ तक नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुंडरीक विद्यानिधि को पिता कहा और उन्हें प्रेम निधि की उपाधि दी। पुंडरीक विद्यानिधि बाद में गदाधर पंडित के आध्यात्मिक गुरु और स्वरूप दामोदर के अंतरंग मित्र बन गए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें सूचित करते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि के परिवार के अभी भी 2 जीवित वंशज हैं, जिनका नाम श्री हरकुमार स्मृति और श्री कृष्ण किंकर विद्यालंकार है। अधिक जानकारी के लिए वैष्णव मंजूषा के रूप में जाने जाने वाला शब्दकोश देखना उचित है। एक दिलचस्प कहानी है कि कैसे श्रीला गदाधर पंडित पहली बार पुंडरीक विद्यानिधि से मिले थे। गदाधर पंडित ने सुना था कि पुंडरीक विद्यानिधि बहुत बड़े भक्त हैं और उनसे मिलना चाहिए, इसलिए वे उनके दर्शन के लिए उनके घर चले गए। पुंडरीक विद्यानिधि को देखते ही गदाधर पंडित ब्रह्म में पड़ गए, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि ने अपने आप को एक साधारण भोगी व्यक्ति की तरह व्यवहार बना करके रखा था, यानी डिस्गाइज किया था, मानो जैसे इंद्रिय तृप्ति का पर्सोनिफिकेशन हो, जीता जागता सबूत हो। भव्य रेशमी कपड़े, बालों में तेल लगा हुआ और अच्छी तरह से कंघी किए हुए केश, एक विशाल रेशमी तकिए पर बैठे हुए थे। गदाधर पंडित एक साधु, एक गुरु को देखने की उम्मीद में वहां गए थे, जिनसे वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, उनसे सीखना चाहते थे और आश्रय लेना चाहते थे। किंतु आश्चर्यजनक बात यह थी कि वहां तो केवल एक भोगी व्यक्ति बैठा हुआ दिख रहा था। फिर भी सकुचाते हुए गदाधर पंडित ने कहा कि मैं आपसे कृष्ण के बारे में जानने आया हूं। जैसे ही कृष्ण शब्द का उच्चारण किया गया, पुंडरीक विद्यानिधि जमीन पर गिर गए। उनका शरीर अजीब तरह से बदल गया और वे श्री कृष्ण का नाम पुकारने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गदाधर पंडित को तब एहसास हुआ कि यहाँ श्री पुंडरीक विद्यानिधि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बहुत ही उन्नत भक्त हैं, जो आनंदमय कृष्ण भावनामृत में लिप्त हैं। गदाधर पंडित ने सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध करने जा रहा था, ये सोचकर कि पुंडरीक विद्यानिधि तो एक भोगी व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे हैं। जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि बाहरी होश से बाहर आए, तो गदाधर पंडित जी ने उनके श्री चरणों में अपना सिर रखकर पुंडरीक विद्यानिधि से क्षमा की याचना की और उनसे नम्र निवेदन किया कि वे उन्हें यानी गदाधर पंडित को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें।
पुंडरीक विद्यानिधि के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी वैष्णव को कभी भी बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में क्या है ये हमें पता नहीं चल सकता। इसलिए कहते हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विहे ना भुजाए, कि वैष्णवों की क्रिया को कोई समझ नहीं सकता। हम अपने स्वयं के अनुभूति को सच नहीं मान सकते कि कोई वैष्णव कितनी प्रगति पर है। हमें केवल वैष्णवों के हृदय में पनपती हुई भक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए, नहीं तो वैष्णव अपराध हो सकता है और हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमेशा से कहते हैं कि मैं वैष्णव अपराध कभी सहन नहीं करता। तो आज हम श्री पुंडरीक विद्यानिधि से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सभी भक्तों और वैष्णवों के जीवन की प्रशंसा करने की प्रेरणा मिले और हमारी जजमेंटल मेंटालिटी यानी निंदा करने की स्वभाव को हम त्याग सकें और अपने आप को भक्ति लता के बीज को बचाए रख सकें। हरे कृष्णा टीवी की ओर से श्री पुंडरीक विद्यानिधि के आविर्भाव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।